वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग फार्मास्यूटिका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करवाता है जब कभी डेंटल में प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि दांतों में प्रॉब्लम्स होने वाली चीज़ों में जिस तरीके का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स का यूज होता है उस प्रोडक्ट को सही करने में, दांतों की प्रॉब्लम्स को जो केरीज प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज ये हमारा नॉर्मल टेथ है, तो इसकी अगर कन्वर्जन हो जाती है काफ़ी सारी कैविटीज़ की प्रेजेंस में, जिसके कारण अच्छे तरीके से जो भी हम लोग खाने को खाते हैं वो कहीं ना कहीं दांतों में फंस जाती है, जिसके कारण हमें पेन और अलग अलग तरीके के सेंसेशनल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर किस तरीके से कौन सी केमिकल इन डेंटल्स में यूज होती हैं ताकि इस प्रॉब्लम से हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो आइए एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की केरीज क्या होता है। केरीज एनीथिंग दैट प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल इन ऑर्डर टू क्रिएट्स अ कैविटी इनसाइड अ टेथ। मीन्स कि केरीज वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। कैविटी इन द सेंस कि गैप क्रिएट हो, जैसा हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा कि हमारा जो प्रॉपर टेथ था उस टेथ में ही कहीं ना कहीं कैविटीज होने लगती, जिसके कारण हमारा जो नॉर्मल टेथ का स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसी चीज़ को कहते हैं डेंटल केरीज। सो हम लोग की जो हमारे डेंटल केरीज है एक तरीके का क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसे हम लोग प्लेग कहते हैं। प्लेग एक तरीके का एक्टिव एजेंट है जो कि इंडोजिनस ओरल फ्लोरा यानी ऐसी चीज़ों को खाने से जनरेट होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। एक तरीके का कलरलेस स्टिकी मिक्सचर है बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स का, जैसे म्यूसिन, सेलाइवा, फूड स्टफ attached to animal covering the dentine on the crown. Dental products are mainly used for treating ends or cleaning the teeth. इन्हीं प्रॉब्लम्स को, जो हमारा कैविटीज क्रिएट हो रहा है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए हम लोग डेंटल प्रोडक्ट्स और उसकी अलग अलग फॉर्म्स का हम लोग यूज करते हैं। तो आइए एक एक करके उन चीज़ों को पढ़ते हैं। उनसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं जब आप टीथ को सही करवाने जाते हैं। तो सबसे पहली बात है डेंटिफाइसिस, यानी कि वैसे सब्सटेंस को, टीथ को, जो हमारे दांतों को सफाई और उनके सरफेस पे जो बैक्टीरियल हल्के हल्के से ग्रोथ हो रहे हैं उन चीज़ों से उसे सही करते, उसे हम लोग कहते हैं डेंटिफाइसिस। और केरीज वही प्रोडक्ट्स हुए या वैसे बैक्टीरियल ग्रोथ हुए जो दांतों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन चीज़ को सही करने के लिए हम लोग डेंटिफाइसिस का यूज करते हैं। और अब टर्म आता है एब्रेसिव का। एब्रेसिव यानी कि एब्रेसिव वैसे मटेरियल्स होते हैं जो, या कह सकते हैं वैसे सब्सटेंस होते हैं जो एक तरीके के डेंटिफाइसिस ही है, यानी कि जो डेंटल प्लेक जो जमा हो रहा था उन चीज़ों को सही करते हैं ये एब्रेसिव मटेरियल। वही चीज़ यहाँ लिखा कि सॉलिड मटेरियल्स दैट आर एडेड टू डेंटिफाइसिस टू फैसिलिटेट इट the mechanical removal of dental plaque, debris and stain from tooth surfaces. एंटी कैरीज वैसे ड्रग्स हुए, एंटी कैरीज ड्रग्स जो हमारे कैरीज को, कैविटी को सही करते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखा, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैविटीज, प्रिवेंशन एंड प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैविटी। डेंटिफाइसिस एक तरीके की डोजेज फॉर्म्स हुए जो टिथ के एंटी कैरीज ड्रग को डिलीवर करते हैं, जैसे इन जेल फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। सो अल्टीमेटली ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो डेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने में और साथ ही साथ उसके अलग अलग स्टेजेस पे सही करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब अगर हम बात करेंगे कैरीज का मैनुअल प्रिवेंशन क्या हो सकता है, जो बिल्कुल कॉमन है, कॉमनली हम लोग यही यूज कर सकते हैं, ब्रशिंग करें अपने टीथ को रेगुलर फॉर द रिमूविंग द मटेरियल फ्रॉम द टूथ सरफेस। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है केमिकल का, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड हुआ है, जो टीथ पर इंटरनली या टॉपिकली टू द टीथ अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ
डेंटल केरीज को हम लोग प्रिवेंट एंड ओरल डेंटल हाइजीन कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ डेंटिफाइसेस। सो अल्टीमेटली यही चीज देखा गया कि जो डेंटल केरीज को सही करने वाले प्रोडक्ट डेंटिफाइसेस, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो हमारा फ्लोराइड प्ले कर रहा है। सो आइए इस फ्लोराइड के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर जो फ्लोराइड है क्या। फ्लोराइड एक तरीके का ऐसा केमिकल है जो डेंटल केरीज को सही करने में सबसे बड़ा इनका योगदान। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्लोरिडिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ फ्लोराइड इनटू द वाटर। हाउएवर, अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, टिथ के यूनिफॉर्मिटी जो कलर में चेंजेज आता है उसे हम लोग मॉटलिंग कहते हैं। इंक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन्स, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, मस्कुलर वीकनेस, कन्वल्जन, हार्ट फेलवर। सो अल्टीमेटली ये सब एक ऐसे प्रॉब्लम से अगर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो अब अगर देखा जाए, अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि फ्लोराइड का लिमिटेड ही अमाउंट हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है। आइए उस कंसंट्रेशंस को देखते हैं। अगर हम डेंटिफाइसेस का यूज कर रहे हैं एडल्ट के लिए तो 1000 to 1500 ppm ये डिफाइंड है। अगर हम चिल्ड्रन के लिए यूज कर रहे हैं तो 250 to 500 होनी चाहिए। माउथ रिंस के लिए यूज कर रहे हैं तो 230, जो सेल्फ अप्लाइड जेल्स और रिंसेस प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो 5000। अगर हम इसे ओरली और टॉपिकली ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर रहे हैं तो 0.5 to 1, फ्रूट जूस के लिए 1 ppm, सोडियम फ्लोराइड टैबलेट और सॉल्यूशन 2.2 mg और टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ 2% सॉल्यूशन। सो अल्टीमेटली ये एक लिमिटेड अमाउंट है जिसमें फ्लोराइड का हम लोग को यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस फ्लोराइड का यूज क्या क्या है। फ्लोराइड का अगर हम लोग बात करें किस तरीके से हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, जैसे देखिए फ्लोराइड आराम से एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बोन्स और डेवलपिंग टेथ। इट डज नॉट अलाउ द एक्शन ऑफ एन एसिड और एंजाइम। साथ ही साथ मोस्ट इफेक्टिव कैरीज इनहिबिटिंग एजेंट है एंड ऑलमोस्ट ऑल टूथपेस्ट टुडे कंटेन्स फ्लोराइड इन वन फॉर्म, या तो एक फॉर्म में होगा या तो अनेक फॉर्म में। और मेन कंस्टिट्यूएंट फ्लोराइड किसके फॉर्म में है तो हमारा सोडियम फ्लोराइड, मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, स्टेनस फ्लोराइड and are also used. The fluoride amount in toothpaste is usually between 0.1 to 0.15 परसेंटेज के फॉर्म में। इतना ही अमाउंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। अब इसकी अगर हम एप्लीकेशन के देखें तो एप्लीकेशन में देखें तो टूथपेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैकिल है फ्लोराइड का। साथ ही साथ फ्लोराइड रिंसेस विथ हायर फ्लोराइड कंसंट्रेशन। The combined therapeutic and cosmetic mouthwashes usually also contain fluoride but in a non-therapeutic use। मीन्स कि अगर देखा जाए तो थेराप्यूटिकली यूज तो नहीं, अगर कॉस्मेटिक माउथ वॉशेज में फ्लोराइड का यूज, बट हाँ ये दांतों के सफाई में सबसे बड़ा योगदान प्ले करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटल प्रोडक्ट और किस तरीके से हमारा फ्लोराइड इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। सो थैंक यू सो मच।